मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह हम एक ऐसा मसला हल करने जा रहे हैं जिसमें आम तौर पे हमें ये मसला दरपेश होता है कि लैपटॉप के कीबोर्ड्स हमारे वो काम करना बंद कर जाते हैं। तो उस सिलसिले में हम उसको किस तरीके से सॉल्व करें, हम किसी भी लैपटॉप के कीबोर्ड को किस तरीके से डिसेबल कर सकते हैं और उसके प्रॉब्लम जो कि ऑटो प्रेसिंग होता है, कोई भी बटन ऑटोमेटिकली प्रेस होता रहता है, तो वो हम देखेंगे वीडियो में। उसको स्टेप बाय स्टेप उसके मसले को हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी रीज़न्स क्या हैं। इसकी रीज़न फिज़िकल डैमेज भी हो सकता है, इसका शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, आपके कीबोर्ड में पानी भी गया हुआ हो सकता है, आपका कीबोर्ड का कोई बटन प्रेस भी हो सकता है और इसी तरीके से आपका कीबोर्ड जल भी सकता है। उसका जो मेन वायरिंग है वो जल जाती है तो और वो रिप्लेसेबल भी नहीं होती या वो मिलती नहीं मार्केट से। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, हम इंशाल्लाह लाइव जो कीबोर्ड की सेटिंग्स हैं उसमें जाके और उसको किस तरीके से चेक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उनसे फ़ायदा उठा सकें। जी मेरे पास ये लैपटॉप है इस वक्त। ये इंटेल कोर आई 7th जनरेशन कोर M3, ये PM लैपटॉप जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लैपटॉप दिए थे, उसमें किसी भी वजह से टेक्निकल रीज़न की वजह से उसका जो कीबोर्ड है वो काम करना बंद कर गया है। तो अब इसका क्या सलूशन होगा कि हम वो कीबोर्ड हम इसको डिसेबल कर दें और एक्सटर्नल कीबोर्ड हम इसका यूज़ करें। तो उसका क्या प्रोसेस होगा ये आज हम इंशाल्लाह देखेंगे। अगर मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे लेके जाते हैं इसको, इस तरीके से क्लिक करते हैं, जो ही हम यहाँ टाइप करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस टेक्स्ट बॉक्स में ये ऑटोमेटिकली, जिससे कि देख रहे हैं आप, ये ख़ुद ब खुद ही टाइप कर रहा है। अगर मैं ये टाइप करता हूँ, ये देखें, ये ऑटोमेटिकली ही ये इसके अंदर टाइप किए जा रहा है। ये टाइप किए जा रहा है। हालांकि कीबोर्ड से मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ ये टाइप किए जा रहा है। अगर मैं कोई वर्ड टाइप करता हूँ, अगर इसको एस्केप के बटन को क्लिक करते हैं हम और अगेन इसके ऊपर क्लिक करते हैं, या कोई भी फ़ाइल, यहाँ ये टेक्स्ट की फ़ाइल हमारे पास मौजूद है, अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली ही टाइप किए जा रहा है। ये ऑटोमेटिकली इसमें इशू है। कीबोर्ड मैंने हालांकि कोई बटन प्रेस नहीं किया हुआ, लेकिन ये एक फुल स्टॉप का बटन है ये वाला, ये ऑटोमेटिकली हो गया है। इसका क्या हल है? इसका बहुत सादा सा हल है, वो इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप माई पीसी पे क्लिक करें और यहाँ मैनेज पे क्लिक करें। मैनेज के बाद आप डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करें। आपकी जो डिवाइस मैनेजर की लिस्ट है वो आप ओपन हो जाएगी। इसमें जो आपके पास कीबोर्ड मौजूद होगा उस कीबोर्ड के जो ड्राइवर्स हैं, यहाँ आप सर्च कर लें कीबोर्ड्स, या आपका कीबोर्ड है, इसके जो ड्राइवर्स हैं, जैसे ये मेरा कीबोर्ड का ड्राइवर है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, अपडेट के बटन पर क्लिक करूँगा तो अपडेट के बटन से ब्राउज़
कि बटन पर क्लिक करूँगा, ये देखें ये ऑटोमेटिकली टाइप हो रहा है। उसको मैं इग्नोर करके उसमें ले जाऊँगा और ये उसने कंपैटिबिलिटी, जैसे कि ये मेरा जो कीबोर्ड है ये स्टैंडर्ड PS2 कीबोर्ड है, इसके राइट क्लिक करके इसको अपडेट करूँगा, मैं ब्राउज ड्राइवर्स करूँगा। ये देखें ये इशू आ रहा है विदाउट एनी टाइपिंग, ये टाइप किया जा रहा है जहाँ उसको टेक्स्ट बॉक्स मिलता है। लेट मी चेक पे क्लिक करूँगा और यहाँ शो कंपैटिबिलिटी को ख़त्म करके यहाँ मैं एक कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, अननोन कीबोर्ड टाइप, ताकि वो इस कीबोर्ड को वो सपोर्ट ही ना करता हो। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया जो ही मैंने, तो वो मुझसे मांग रहा है कि इंस्टॉलेशन करनी है। अब अगर ये भी कीबोर्ड टाइप आप उसको सपोर्ट करता हो तो आप यही एक्सरसाइज दोबारा कर दें। जो ही मैं यस के बटन पे क्लिक करूँगा कंप्यूटर मेरा रीस्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है। हमने कीबोर्ड के जो ड्राइवर्स हैं वो तब्दील कर दिए हैं, उनको चेंज कर दिया है, अपडेट कर दिया है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि यदि हमारा कीबोर्ड जो है वो डिसेबल हो जाए। ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि इसमें प्रॉब्लम आया है कि जो फुल स्टॉप था वो रिपीट हो रहा है और वो ऑटोमेटिकली ही इसमें टाइप हो रहा है। तो हम क्या काम करेंगे कि इसको हम जो कीबोर्ड है लैपटॉप का उसको डिसेबल कर दिया है हमने और अपडेट कर दिया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ मेरा कर्सर है और मैं टाइप कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ टाइप नहीं हो रही है। ये कीबोर्ड पे कोई भी चीज़ टाइप नहीं हो रही, मतलब ये कीबोर्ड आपका डिसेबल हो गया। अब इसका तरीक़ाकार क्या है कि इसके अब हमने इसमें टाइपिंग करनी है, ज़ाहिर बात हम एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करेंगे। वो एक्सटर्नल कीबोर्ड ये मौजूद है हमारा। इसकी ये केबल आप अपनी जो USB केबल है उसमें लगा देंगे। जो ही हम लगाएंगे जो ही हम यहाँ लगाएंगे और इस कीबोर्ड की बजाय इसकी बजाय हम इससे टाइप करेंगे, तो ये देखें ये टाइप हो रहा है। जो भी इसके फंक्शंस हैं जस्ट यहाँ से कोई भी कीबोर्ड के कीज़ प्रेस करेंगे तो ये यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से आप ये एक्सटर्नल कीबोर्ड को यूज़ करते हुए आप अपने जो लैपटॉप की जो बाकी फंक्शंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपके लैपटॉप में डाटा भी बहुत ज़्यादा है, आप उस लैपटॉप को ज़ाया भी नहीं करना चाह रहे और कीबोर्ड उसका काम नहीं कर रहा और आपका लैपटॉप बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप और लैपटॉप रिपेयर नहीं हो रहा या इसका शॉर्ट सर्किट हो गया है जिसकी वजह से आप ये करना चाह रहे हैं, तो इसका बेहतरीन तरीका है कि आप एक्सटर्नल कीबोर्ड इसके साथ कर लें और उसका तरीक़ाकार मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बता दिया है।